वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की मौत के बाद अजमेर बंद के दौरान वकीलों ने कई जगह जबरन दुकानें और बाजार कराए बंद। कई जगह पर हुई मारपीट और तोड़फोड़। चौपाटी के सामने पुलिस से भी हुई झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर। पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की असामाजिक तत्वों द्वारा डीजे की आवाज कम करने के कहने पर मारपीट कर की गई हत्या के विरोध में शनिवार को जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद और ब्यावर बंद का ऐलान किया गया था। इस बंद के दौरान केवल मेडिकल स्टोर, अस्पताल, स्कूल और पेट्रोल पंप को ही छूट दी गई थी। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में भी 1 मार्च को अजमेर बंद रखा गया था। एक सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब अजमेर बंद कराया गया। शनिवार को बंद से पूर्व जिला बार एसोसिएशन के कार्यालय के सामने सभी अधिवक्ता एकत्रित हुए और बंद की रणनीति बनाई। इस दौरान अदालत में पेशी के लिए आए हुए मुवक्किलों को भी वापस लौटा दिया गया। अदालत में कोई काम नहीं हुआ, जिसके चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली अदालत की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। इसके बाद सभी दुपहिया वाहनों पर अलग अलग टोली बनाकर बाजारों को बंद कराने निकले ये वकील। हालांकि अजमेर व्यापारिक संगठन द्वारा अधिवक्ताओं को कल ही बंद के लिए समर्थन दे दिया गया था। बावजूद इसके अधिवक्ताओं ने अलग अलग बाजारों में घूम कर बाजार और दुकानों को बंद कराया। हालांकि इक्का दुक्का दुकान को छोड़कर लगभग सभी बाजार बंद थे। ऐसे में कुछ शराब की दुकानों पर चोरी छुपे शराब बेची जाने और पिलाई जाने पर अधिवक्ता भड़क गए और जमकर बवाल काटा। वकीलों ने पुष्कर रोड सिनेवर्ल्ड स्थित शराब के ठेकों पर भी हंगामा किया। एक ठेका संचालक को मौके पर शराब पी रहे युवकों के साथ सबकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस की मौजूदगी में पंचशील स्थित सिटी स्क्वायर माल, मिरोज माल और अन्य बाजारों में वकीलों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। बंद के दौरान मुट्ठी भर पुलिस के जवान वकीलों को रोकने में नाकाम साबित हुए। बंद के दौरान अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने होटल और दुकान खुली देख वकील भड़क गए। उन्होंने दुकान और होटल की जाली पर डंडे मारे, दुकानों के सामान को फेंक दिया। इस दौरान कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता गुस्साए साथियों को शांत कराते नजर आए। बाजार से घूमकर आने के बाद दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में वकील अजमेर अदालत के बाहर एकत्रित हुए और अजमेर जयपुर रोड को जाम कर दिया। उधर पुष्कर और नसीराबाद के बाजार भी पूरी तरह से बंद रहे। रामगंज चौराहे से गुजर रहे एक टेम्पो को वकीलों ने रुकवाया और सवारियों को नीचे उतार दिया। वकील ब्यावर रोड स्थित मुख्य सब्जी मंडी भी पहुंचे। यहाँ पर भी दुकानें खुली देखकर गुस्साए वकीलों ने मंडी को बंद कराया। वकील के हाथ में डंडे को लेकर पुलिस कर्मियों के साथ छीना झपटी हुई। इससे आंदोलनकारी भड़क गए और पुलिस से झड़प हो गई। आना सागर चौपाटी पर एक इंस्टीट्यूट और दफ्तर खुला होने से वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्टाफ को बाहर निकाला। इस दौरान एक कर्मचारी के साथ मारपीट के दौरान पुलिस बचाव करने पहुंची तो पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली तो जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा घटना स्थल पर पहुंचे और वकीलों को वहां से हटाया। एसपी वंदिता राणा ने कहा कि आंदोलन की आड़ में बदमाशी और हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक है। मतलब ही हम चाहते हैं। अरे तो बैंक बंद नहीं है क्या? देख सकते हो किस तरह का अधिवक्ता यहाँ पर आक्रोशित है। प्राइवेट बैंक है, खुला हुआ है। अरे तू तो मारे थे, शांतिपूर्वक बन जाए थे, समझ में नहीं आ रही है। आगे तो दे इनको। बैंक कर रहे, कौन सा बैंक है? कॉर्पोरेट ऑफिस है ये। दर्शकों आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक जो ये थे इन्हें बंद करवाया जा रहा है। जी सर, हमारे घर के बाहर एक दारू का ठेका है जिसकी मेरे फादर ने 3 साल से कम 10 या 20 बार थाने में पुष्कर के पॉलिटिशियंस को सबको कंप्लेंट कर रखी थी कि वो ठेका बंद कराओ, ठेका बंद कराओ। उसकी ये जो न्यूज़ वगैरह है ये अखबारों में भी आ चुकी है। उस ठेके की वजह, वो ठेका एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में खुल रखा है जहाँ पे घर है, जहाँ पे लोग रहते हैं। वो रात को आते हैं, वहाँ पे डीजे बजाते हैं। 2-2 बजे तक वो ठेका खुला रहता है और वो वहाँ पे शराब पीते रहते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो ठेका खुला रहता है और वो सब हुड़दंग मचाते हैं।
वो किसी को सोने नहीं देते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मेरे घर के बाहर डीजे बजा रहे थे, मेरा पूरा घर धूज रहा था। मेरे फादर हार्ट पेशेंट थे। मेरे फादर ने पहले थाने में फ़ोन किया, थाने वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद में मेरे फादर जब उनको बोलने गए तो उन्होंने मेरे फादर के साथ में 15-16 जनों ने ये सब। अजमेर बंद का जो वकील समुदाय का आह्वान है, ये केवल वकील समुदायों की एक समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। इस पूरे समाज के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए वकील समुदाय ने साथ दिया है, क्योंकि आज समाज में जो ये माहौल दादागिरी का फैलाया जा रहा है, आज आम जनता रोड पे चल नहीं सकती है। रोड पे जो ये गाड़ियाँ बेतरकवा चला के और लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जगह पे रेसिडेंशियल कॉलोनियों में जहाँ दारू के ठेके खुले हुए, जहाँ पे पुलिस बिल्कुल अनदेखी करती है, प्रशासन बिल्कुल अनदेखी करता है, वहाँ समाज के लोग जो रहते हैं वो उनका रहना मुश्किल हो गया। उसके खिलाफ हमने बंद किया। तो हमारे वकील साथी की इस तरह से जो हत्या हुई है, ये इसको लेकर रोष तो है ही, ना सिर्फ वकीलों में है, एक आम जन में भी रोष है। प्रशासन आज चेती है, प्रशासन को शर्म नहीं आती। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अब मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप जनता के रोष को समझे। डीजे खुले आम यहाँ पे घूम रहे हैं, उनके डेसिबल कितने ऊंचे हैं, आप किस तरह से आप अपनी आँख के कान के नीचे से डीजे चलाते हैं, लोगों की कोई सुनता नहीं है। इनकी इतनी मजाल कि उनको रोकने पे हमारे वकील साथी की इन्होंने पहले टालाटोंगी करी, फिर उनकी हत्या कर दी। तो ये एक तरह से, वो तो खैर उन पे केस तो चलेंगे, लेकिन आगे क्या। तो हमारी मांगे हैं, आज अजमेर बंद इसीलिए हमारे द्वारा आह्वान किया गया है कि ताकि प्रशासन चेते, उनको ये समझ में आए कि ये छोटी छोटी सी जनता की मांगे कितनी हृदय विदारक होती है। इनको सुना जाना चाहिए, लोगों की मांगों को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को चेताने के लिए, उनको जगाने के लिए, कलेक्टर साहब और एसपी साहब, इन सबको जगाने के लिए ये आज अजमेर बंद है। कोई हमारे को मांगे तो मनवा लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको जगाने के लिए, जनता की आवाज़ सुनो, जनता के लिए काम करो, ये हमारा मकसद है। व्यापारी पूरे साथ दे रहे हैं हमारे, एक एक व्यापारी, क्योंकि इस मुद्दे पे देखो, कौन व्यापारी क्या, जनता भी साथ दे रही है। लोग आगे बढ़ बढ़ के अपने दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद रख रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा सिर्फ हमारे वकीलों से तो जुड़ा हुआ है। वकील तो हम तो लोगों की, जनता की मुखर आवाज बन रहे हैं। चिरंजीवी भव भाग 1, 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।